प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। जीवन वृत्तांत। गुरु अमरदास जी, भाई अल्लायार जी, आप पठान थे और दिल्ली व लाहौर में घोड़ों का व्यापार करते थे। दिल्ली से लाहौर आते हुए आपका संपर्क भाई पारो जी के साथ हुआ। इनके सिखी के प्रति समर्पण व विश्वास से प्रभावित होकर भाई अल्लायार जी गोइंदवाल में गुरु जी के पास आए और सिखी धारण की। आप इतने आदर्श जीवन तथा करने वाले सिख बने कि सिखी प्रचार के लिए आपको गुरु जी की ओर से मंजीदार नियुक्त कर दिया गया। आपका नाम अल्लाह शाह करके भी लिखा मिलता है। आपके जीवन काल से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस समय केवल हिंदू ही नहीं, मुसलमान भाई भी तेजी से सिखी में अंतरण कर रहे थे। अल्लायार जी ने केवल स्वयं ही सिखी धारण नहीं की, बल्कि मंजीदार प्रचारक बनकर सिखी के भरपूर प्रचार द्वारा औरों को सिखी के दायरे में लाए। यह भी स्पष्ट है कि सिख मत का दर हर एक इंसान के लिए खुला था और हर एक इंसान को सिखी में शामिल होने का अधिकार था। भाई पारो जुल्का। आप डलानगर के रहने वाले जुल्का खत्रिय जाति से संबंधित थे। आपने गुरु अंगद देव जी के समय में सिखी में प्रवेश किया था। आप इतने ऊंचे व निर्मल जीवन वाले हुए कि गुरु घर द्वारा आपको परमहंस की पदवी दी गई। आपने गोइंदवाल की बाउली जलकुंड की सेवा में भी बहुत सहयोग दिया था। आप इतने समर्पित पुरुष थे कि तूफान तथा अंधड़ भी आपको अपने कार्यक्रम से नहीं थे रोक सकते। आप घोड़े पर सवार हुए ही नदी पार करके गोइंदवाल आ जाते थे। आप इतने कर्मठ तथा निर्मल जीवन वाले थे कि अच्छे से अच्छा आदर्श पुरुष भी आपके सामने फीका पड़ जाता था। गुरु जी ने एक बार सिखों के लिए उच्च जीवन के पद चिन्ह स्थापित करने के लिए पारो जी को अपने बाद गुरगद्दी देने का इरादा प्रकट किया। भाई पारो जी ने हाथ जोड़कर सिखी के दान की याचना की और सारी संगत में गुरु जी को विनय कर दी कि गुरगद्दी की भारी जिम्मेवारी उठा सकने में वे असमर्थ हैं। पारो जी ने अपने व्यवहारिक जीवन द्वारा सभी सिखों के सामने कितना ऊंचा तथा अनुकरणीय आदर्श रखा। यदि पारो जी जैसा महान निर्मल आध्यात्मिक जीवन वाला व्यक्ति अपने आप को गुरगद्दी के योग्य नहीं समझता तो आम व्यक्ति भला ऐसा सोचने का साहस कैसे कर सकता है। भाई सच्चन सच जी, आप गांव मंदर जिला लाहौर के ब्राह्मण थे। लंगर और गुरु घर की हर प्रकार की सेवा पूर्ण तौर पर निष्काम होकर किया करते थे। आपको अंबाला के क्षेत्र में सिख धर्म के प्रचार के लिए मंजीदार नियुक्त किया गया था। गुरु आज्ञा के अनुसार सच्चन सच ने हरिपुर कांगड़ा की रानी, जो कि पागल हो जाने के कारण राजा द्वारा छोड़ दी गई थी, के साथ विवाह करवाया था। गुरु घर में आश्रय पाकर वह रानी केवल आरोग्य ही नहीं हुई, बल्कि अपने पति सच्चन सच के संग मिलकर आयु पर्यंत सिख मत का प्रचार भी करती रही। सच्चन सच जी ने जहां सिखी का भरपूर प्रचार किया था, वहीं दूसरी जाति की मानसिक रूप से विक्षिप्त स्त्री के साथ विवाह करके वह भी पुनर्विवाह समाज सुधार की सुंदर मिसाल पेश की थी। भाई सावन गल जी, आप गुरु अमरदास जी के भतीजे थे। आपका गोइंदवाल नगर के निर्माण तथा विकास में बहुत हाथ था। आपका प्रचार क्षेत्र कांगड़ा, हरिपुर, कुल्लू, सुकेत आदि पहाड़ी क्षेत्र था।
एक बार आप हरिपुर के क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे कि एकादशी आ गई। सब लोगों ने व्रत रखा था क्योंकि वैरागी साधुओं का उस इलाके में भारी प्रभाव था। आपने न केवल स्वयं व्रत रखने से बगावत की बल्कि दूसरे लोगों को इस ब्रह्मचर्य कांड से पीछा छुड़ाने की जोरदार प्रेरणा की। हरिपुर में व्रत आदि कर्मकांडों के विरुद्ध बड़ी दलेरी से खुलेआम प्रचार किया। राजा ने राज दरबार में बुला भेजा। आपने गुरमत की सुंदर व्याख्या द्वारा कर्म कांडों का पूर्ण खंडन करके राजा और अमीरों वजीरों को गुरमत का धारणी बना दिया। राजा के मन में गुरु घर के प्रति इतनी श्रद्धा और प्यार उत्पन्न हुआ कि सिखी नगर गोइंदवाल के निर्माण हेतु उसने बहुत भारी मात्रा में इमारती लकड़ी भेजने की सेवा की, जो उस समय गोइंदवाल के विकास के लिए बहुत आवश्यक थी। कुछ समय के पश्चात राजा सभी अमीरों वजीरों तथा रानियों सहित गुरु जी के दर्शन करने को गोइंदवाल साहिब हाजिर हुआ। भाई सावन मल जी की साखी से स्पष्ट होता है कि सिख प्रचारक बड़े विज्ञान जीवन वाले और प्रभावशाली हुआ करते थे। नए क्षेत्रों में भी बड़े भरोसे और साहस से गुरमत का प्रचार करते थे। सिख प्रचारक निजी पूजा करवाने की जगह सभी जिज्ञासुओं को सद्गुरु जी के साथ जोड़ते थे। सिखी धारण करने वाले केवल आम लोग ही नहीं थे, बल्कि राजा महाराजा भी सिखी की महानता को पहचानने के पश्चात सिखी में प्रवेश हुए। भाई गंगू शाह जी, आप गढ़ शंकर के रहने वाले थे और लाहौर में अपने लेन देन का व्यापार करते थे। कारोबार के मंदा पड़ जाने पर आप गुरु जी से आशीर्वाद और आदेश लेकर दिल्ली चले गए। कुछ दिनों में ही बहुत लाभ कमाया। धन की बहुतायत ने मति मार दी। गुरु और करतार को भूल गए। जरूरतमंद की मदद करने से मुंह मोड़ लिया। करनी करतार की व्यापार का दोबारा भट्ठा बैठ गया, पर अब दुख दारू बन गया था। माया का साथ छूटने के कारण सुरती टिकाने आ गई। आपको अपने जीवन अनुभव से यह बात समझ आ गई कि माया आने जाने वाली वस्तु है और इसके नशे में विवेक खो देना उचित नहीं है। आप पश्चाताप करने के लिए पुनः गोइंदवाल साहिब आ गए, पर गुरु साहिबान के सामने आने की जगह अरसे तक लगन तथा श्रद्धा से नम्रता सहित लंगर आदि की सेवा में जुटे रहे। सेवा तथा सुमिरन ही आपने जीवन का ध्येय बना लिया। आपकी आत्मा निर्मल हो गई। भाई गंगू शाह जी का प्रसिद्ध स्थान खरड़ तहसील के दाऊ गांव में है। आपने नाहन तथा सिरमौर के क्षेत्र में सिख मत का प्रचार किया था। भाई गंगू शाह जी की सारखी के द्वारा माया के क्षण भंगुर होने की उदाहरण सामने आ जाती है। यह बात भी समझ आ जाती है कि बहुत अवसरों पर दोहक आत्मिक निर्माण अथवा इलाज का काम दे जाता है। भाई साहिब के जीवन से यह बात भी साफ हो जाती है कि सच्चे दिल से पश्चाताप करने से, धर्म का पल्लू पकड़ने से परमेश्वर हमारे गुनाह क्षमा कर देता है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।